दिक्कत ना है। पहले नंबर सवाल में कह रहे थे कि समान आयाम की दो तरंगे यानी A1 बराबर किसके है, A2 की है, और हमको परिणामी आयाम R का मान ज्ञात करना। अध्याय वो व्युत्क्रम चैप्टर आप लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं, ठीक। तो और परिणामी जो आयाम है उसका मान क्रमशः अगर 2a हो, फिर √2a हो, फिर a हो, फिर 0 हो, तो हमको कलांतर का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, कलांतर। तो जो कलांतर और प्रारंभिक आयाम और बाद के आयाम में संबंध होता है उसका सूत्र ये होता है, R बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव, ठीक। हमको सिर्फ ये कह रहे हैं इसमें कि जो R का मान है वो 2a दिया गया है। कितना दिया गया है, 2a, और करड़ी के अंदर जो A1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, A2 के बराबर है। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको एक ही मान लेते हैं। A1 और A2 जब बराबर है तो इसको A मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको A मान लिए। तो पता चला ये A1 और A2 जो है A के बराबर हो गया, तो हो गया A का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया, A का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू A की जगह पे कितना हो गया, A हो गया, और फिर इसका मान कितना हो गया, A हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, cos फाइव। कोई दिक्कत यहाँ तक? जहां A2 और A1 था वहां पे A लिख दी, क्योंकि सवाल में कह रहा था कि A1 और A2 का मान A है, ठीक है, ये दोनों एक है, और परिणामी आयाम 2a है, तो ये भी हमको दिया गया था, तो लिख लिए। अब यहाँ से A1 का स्क्वायर था ये, और A1 का स्क्वायर और है, तो A स्क्वायर और A स्क्वायर आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर होगा, प्लस 2 है यहाँ पे, A स्क्वायर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, और cos फाइव है तो क्या हो जाएगा, cos फाइव, बराबर किसके, 2a है, के है, तो 2a के बराबर रह जाएगा। यहां से इसको 2a रहने दीजिए, या तो फिर दोनों तरफ ऐसे वर्ग कर दो। क्या कर दो, वर्ग। तो देखो 2a का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा, 4a स्क्वायर मिलेगा, है कि नहीं, बराबर इसका जब वर्ग करोगे तो ये मिलेगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos फाइव। यहां से इसका करड़ी हट जाएगा। अब इन दोनों में 2a स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा, cos फाइव। अब खूब ध्यान से देखेंगे, 4a स्क्वायर यहाँ पर है तो इससे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। अरे भाई 2 दूना 4a स्क्वायर ना। अब यहाँ से 2 रह गया, 1 प्लस cos फाइव है तो 1 प्लस cos फाइव रह गया, 1 को यहाँ भेज दो, तो cos फाइव बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा, 1। अब ये जो 1 होता है, ये 1 किसकी वैल्यू होती है, cos में, cos जी, अरे राम राम, अत्य है एकदम। एक किसका मान होता है, cos के मान में, cos में एक किसका मान होता है, साइन, cos जीरो का मान एक होता है ना, cos जीरो का मान क्या होता है, cos जीरो का मान एक। ये हिम्मत ऐसा करोगे, हमू शर्माए जी, तू सब शर्माए जो, इतना बढ़िया उत्तर तोरे सब दिए था। इंटर में पहुंच से cos जीरो का मान जब तोरे cos, तो हाई चलो ठीक। तो फाई का मान कितना आ गया, फाई का मान कितना आएगा, फाई का मान कहाँ आएगा, फाई का मान केवल और केवल 0 आएगा, यानी कलांतर कितना है इसका, 0। कोई दिक्कत इसमें, पहले में ही आ गया। इसी तरीके से दूसरा सवाल भी याद करने कह रहे थे, दूसरे कंडीशन में r का मान √2a है, तो जहां पे r है वहां पे कितना लिखेंगे, √2a। इसी फार्मूले पे सेम फार्मूला लिख दो, r बराबर करड़ी में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, ठीक भैया। r का मान √2a अब की बार है, √2a लिख दो, बराबर a1 और a2 दोनों की वैल्यू a है, तो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a का a में गुणा होगा a स्क्वायर cos फाइव हो जाएगा। कोई समस्या किसी को इसमें, √2 का वर्ग कर दो तो कितना मिलेगा, √2 का वर्ग कितना होगा, √2 का वर्ग कर दो, कितना कर दो, तो मतलब पृथ्वी बचे कि पलट जाए, दोनों तरफ अगर वर्ग कर देते हैं तो पृथ्वी बचे कि पलटे। कि यस तो ना हो, आलू आलू 1 रुपया किलो, गोभी अभी 50 पैसा में 3 कुंटल, ये मेरे मिले लागी खाली करड़ी तो हटे, खाली करड़ी तो हटेगी कि परले आएगी पृथ्वी पर। तो √2a का जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको बताइए जरा, आदिल बताइए आप, वायरल हो आज यूट्यूब पर, अभी शाम को क्लास पढ़ी, √2a का स्क्वायर का हुई,
√2 का वर्ग करेंगे तो 2 मिल जाएगा, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा बराबर। प्रभु इधर देखो स्वामी, √2a है, इसका जब वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग हो जाता है 2 महामाया और a स्क्वायर हो जाता है, √2a स्क्वायर हो जाएगा बराबर। तुम लोग खुद को हम ही को गुनहगार साबित करा दोगे, खुद कुछ नहीं। कॉस भाई पढ़ते नहीं हो, किताब जब खुलते ना है ना तो का भाई हम का जाए, हम तो बर्बाद है ये जिंदगी हमार, हम का समझावे लायक है। इन दोनों सब और ढंग से बर्बाद करो था, दोनों तरफ गायब कर दिए इसको, कार्ड ही हट गया तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 5 हो गया। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर की जगह पे 2a स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ से 2a स्क्वायर को भेज दो इधर, देखो सीधा सीधा 2a स्क्वायर को भेज दो तो -2a स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉस 5 बचा हुआ है, देखो घट जाएगा तो 0 आ जाएगा बराबर 2a स्क्वायर कॉस 5 हो जाएगा। इसको भी भेजोगे तो भी पूरा 0 ही हो जाएगा, तो कॉस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताइए कॉस 0 किसका मान होता है, 0 कॉस की किस मान का मान होता है कॉस 90, तो कॉस 5 बराबर कितना होगा कॉस 90। जो ये मान लगा लो थोड़े 2-3 महीना हो सकता है पास वास हो तो, मतलब पास तो हो ही जाओगे, लेकिन 2 महीना कम से कम मेहनत कर दिए थोड़ा, आप लोगों से हम कितना जो है कितना बार आग्रह कर रहे हैं इसी बात को, कम से कम ये लिए मेहनत कर दो कि समझो तुम काहे लिए कही बे ना, तो बाद में सब कहे जो है अरे नीरज के लगा जाते पता नहीं कहो पढ़ाई में जो है। नोट करो पहले का ये दोनों सवाल है।